ढोकरा आर्ट बस्तर का पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उसकी एक पहचान है। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो कला है, जो हमारी पहचान है, वो उनको बताना। बाहर जो आपका दृश्य दिख रहा है उससे भी अच्छा दृश्य आपको पंडाल के अंदर में देखने को मिलेगा। हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार हम पार्किंग निःशुल्क रखें। भिलाई पावर हाउस के लाल मैदान में इस बार मां अम्बे का दरबार अनोखी थीम के साथ सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 54वें वर्ष में नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति ने ढोकरा आर्ट और हमर छत्तीसगढ़ की कला को थीम बनाते हुए भव्य दुर्गा पंडाल तैयार किया। सागौन के हजारों पत्तों, बांस की चटाई, टेराकोटा मूर्तियों, टोकरी से बने झूमरों के बीच विराजेंगी मां अम्बे। खास बात यह है कि पंडाल को करीब 3000 ढोकरा और टेराकोटा मूर्तियों से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभव देगा। 22 सितंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ मां दुर्गा की स्थापना होगी। समिति के महामंत्री विजय सिंह ने इस अनोखे पंडाल की विशेषता बताई और कहा कि इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाना है। भिलाई के लाल मैदान में पिछली बार इंद्रलोक की परी, इस बार क्या खास? देखिए, लाल मैदान का दुर्गा पूजा समिति जो है हर वर्ष एक नए थीम पे काम करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हम यदि कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, नवरात्रि का पर्व जब से आता है तो बहुत सारे सनातनी जो हैं वो माँ भगवती का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। हम समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं कि पूजा के साथ साथ समाज में एक संदेश जाए, उसके कुछ उनसे उसको कुछ फ़ायदा हो, कुछ अनुभव हो, कुछ ज्ञान मिले। आप देखेंगे कि हर बार हम एक नए थीम पे काम करते हैं। इसके पहले हम आपको दिखाए थे मिट्टी से निर्मित मटके का जो पंडाल बना था, नशा मुक्ति जो शराब के बोतल से बना था, मेरा भारत महान, इंद्रलोक की परी। इस बार हम लेकर के आए हैं हमर छत्तीसगढ़ के कला, ढोकरा आर्ट, जो बस्तर में हमारे आदिवासी भाई बहन इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। वो ढोकरा आर्ट बस्तर का पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उसकी एक पहचान है। जब विदेशी मेहमान हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उनको ये गिफ्ट किया जाता है। इतना सुंदर, इतना मनोरम वो बनता है। ऐसे आर्ट, ऐसी कला और ऐसी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसका एक संदेश देने के लिए हम इस थीम का निर्माण किए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो भूलती जा रही है, लेकिन सबसे महती आवश्यकता है कि आज के हमारे युवा पीढ़ी को, नौजवानों को, बच्चों को हमारी जो संस्कृति, हमारी जो कला है, जो हमारी पहचान है, वो उनको बताना है। जो ये अभी थीम बनाई जा रही है पीछे, ये क्या बनाया जा रहा है? ये भगवान गौतम बुद्ध हैं जो ध्यान की मुद्रा में हैं। इस दृश्य के माध्यम से ये संदेश है शांति का, कि आप विश्व में सबके प्रति मन में सच्चा भाव हो, शांति का भाव हो, सुख हो और कोई विवाद ना हो। ऐसे ध्यान मुद्रा में जब आप माँ भगवती के दरबार में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। हर बार भारी उत्साह देखने को मिलता है आपके पंडाल में, इस बार जनता आएगी आपके माध्यम से शहर की, पूरे प्रदेश की जनता को हम आह्वान करते हैं। आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए लाल मैदान। आप लाल मैदान यदि आएंगे तो आपको आने के बाद बाहर जो आपका दृश्य दिख रहा है उससे भी अच्छा दृश्य आपको पंडाल के अंदर में देखने को मिलेगा और आपको यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए यदि दुर्गा पूजा का आनंद लेना है, माँ भगवती यहाँ तो साक्षात विराजमान है और ये शक्तिपीठ है। इस लाल मैदान के दुर्गा पूजा का जो दर्शन करने आता है, ये प्रमाण है कि सच्चे मन से, सच्ची भावना से यदि आप कुछ मांगोगे तो आपकी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। अच्छा, ये पत्तियां दिखाई दे रही, किस चीज से बनी हुई है? ये हम यहाँ पर पर्यावरण को दिखाना चाह रहे हैं, पर्यावरण का एक संदेश देना चाह रहे हैं। ये जो पत्ता आपको दिख रहा है ये सागौन के पत्ते हैं। ये जो टहनियाँ आपको दिख रही हैं, ये जो सरसों होता है ना, ये सरसों की टहनियाँ हैं।
ये देखिए, ये सरसों की टहनियाँ हैं। इसे हमारे कलाकार जो हैं वो केमिकल डाल के इसको सड़ाते हैं और सड़ा करके फिर इसको तैयार करते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि जीव जंतु भी आपको दिखेंगे यहाँ पर। हम इस माध्यम से कला, संस्कृति, पर्यावरण और जीव जंतु, एक संदेश है कि आप सबसे प्रेम करिए। ये जीव जंतु भी हमारे जैसे ही हैं, आप इनकी रक्षा करिए, इनका सेवा करिए। और इस माध्यम से आप सभी को आह्वान है, आप लाल मैदान अवश्य आइए। लाल मैदान में सबसे बड़ी समस्या रहती है पार्किंग की, जी जी जी। उस पे क्या है और क्या कहोगे उस पर? देखिए, पार्किंग का एक विषय शहर में बहुत चर्चा का विषय रहा है। शासन प्रशासन भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार हम पार्किंग निःशुल्क रखेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, हमारे सेवादार रहेंगे, जो पार्किंग को उचित स्थान पर उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि आप लाल मैदान आइए, उचित स्थान देख करके अपना वाहन पार्किंग करिए और लाइन लग करके सबके लिए बहुत व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था की गई है। आप लाइन लग करके माँ भगवती का दर्शन करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, प्रसाद लें और अपने सभी इष्ट मित्रों और साथियों को भी लेकर के आएँ। धन्यवाद। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।